किंग्स ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच का बायकॉट किया जाए। बरतानिया के 160 सियासतदानों ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा कर दिया। खत में लिखा, 2021 में तालिबान की हुकूमत आने के बाद से अफगानिस्तान में ख्वातीन को खेलों और दीगर शोबों में मसावी हुकूक नहीं मिल रहे। ये जो गोरे हैं ना, ये कोई ना कोई शोरी छोड़ते रहते हैं जी। इससे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने बायकॉट किया था अफगानिस्तान का। अब जो है ना, वो 160 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ईसीबी को खत लिख दिया कि जनाब ये जो अफगानिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में मैच होना ना, ये मैच ना खेला जाए, क्योंकि खवातीन के हुकूक जो है मजरूर हो रहे हैं अफगानिस्तान में। मजीद क्या कहानी, और ये मेरा लेटर भी हम सब आपके पास है ये जी, ये हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से लेटर जो है वो लिखा गया है। हमारे पास लेटर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है इस वक्त। ये कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो खवातीन के हुकूक हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ उनकी हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, उसके अगेंस्ट हाउस ऑफ कॉमन की जानिब से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा गया है कि जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच लाहौर में होना है कज़ावा स्टेडियम में, उस मैच को जो है वो इंग्लैंड की टीम बायकॉट करेगी, क्योंकि अफगानिस्तान का जो रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स का वो अच्छा नहीं है। इससे कबल आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो है वो ह्यूमन राइट्स के उसके बुनियाद पर सीरीज का बायकॉट कर चुकी है अफगानिस्तान के साथ। तो 160 के करीब जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उनके दस्तखत भी हैं इस लेटर के ऊपर, उनके नाम भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं। उन लोगों ने जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की है कि इस मैच को जो है वो इसका बायकॉट किया जाए। और ये खबर पीसीबी तक पहुंची है या नहीं, इस पर पीसीबी का क्या मौकिफ होगा, क्योंकि होस्ट हम हैं और आईसीसी के साथ बातें ये सारी हमने तय करनी है। वाह भाई साहब वाह, एक जेशा और बीसीसीआई हमारे गले में अटके हुए, उनसे जान छुड़ाई। हाँ, अब इंग्लैंड वाले ये ड्रामा बना रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना। अरे भाई क्यों नहीं खेलना है? तो बायलैटरल नहीं, सीरीज नहीं खेलनी तो नहीं खेलो बायलैटरल। व्हाट डू यू थिंक, अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं क्रिकेट को लेकर, हम इंडिया के खिलाफ तो बड़े बातें करते हैं, सियासत को अंदर ले आते हैं, तो अगर वहां से इस तरह से आ जाए, खवातीन का सहारा लेकर चलें, ये कह दिया जाए, तो ये क्रिकेट की बेहतरी तो ना हुई? यार मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरा बस एक सवाल है जी, सिर्फ एक सवाल है, उसका कोई भी जवाब दे दे, आप दे दें, वो दे दें, या सुनने वाला कोई भी कमेंट सेक्शन में दे दें कि अगर ये ह्यूमन राइट्स हैं तो गजा में कौन लोग रहते हैं? एग्जैक्टली, ये मेरा सवाल है। अब बिग बस उसका जब जवाब दे देंगे फिर अगली बात फिर हम भी डिस्कस करते हैं। ओके, अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी इस तरह से किया था, और फिर उसके जवाब में वर्ल्ड कप के मैच जो है ना, अफगानिस्तान एक मैच ऑस्ट्रेलिया को ऐसा हराया था कि ऑस्ट्रेलिया, और फिर वो प्ले कार्ड्स भी सामने लेके आया। यही जवाब होता है जो स्पोर्टिंग नेशन जो मैदानों के अंदर जवाब दिया करते हैं, वो ये जवाब होता है जो अफगानिस्तान ने अपनी कारकर्दगी से दिया था। तो पीसीबी तक ये चीज पहुंची यार, ये उनका बिलीफ सिस्टम है, ये उनका बिलीफ सिस्टम है। मैं किसी चीज में जाने नहीं पड़ता, ठीक है? ये उनके लिए है टू डिसाइड दिस थिंग, ठीक है? आप किसी के घर के फैसले तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा सवाल है फिर उसका भी कोई जवाब दे दे कि भाई वो अगर ये ह्यूमन है सिर्फ खेलने की बात है तो वो कौन लोग है? वो नहीं है इंसान वो। बिल्कुल एग्जैक्टली, और ये अगेन वही बात, एक बिग क्वेश्चन मार्क है, ये पूछना पड़ेगा और ये सवाल तो उठाना बनता है। आखिर पीसीबी तक ये लेटर और इस तरह की कोई बात पहुंची है? इस हवाले से कोई हेडक्वार्टर में कोई बात हुई हो? देखिए, इंग्लैंड की तरफ से ये जो बिल आया है सामने अफगानिस्तान के हवाले से, ये पहले भी इस तरह की चीजें आ चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में जो है बात उन तक पहुंच चुकी है और वो जो है इस चीज को परसू कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस इस तरह की बात में नहीं है कि मैच का बायकॉट होगा, क्योंकि ये सारा जो है आईसीसी का इवेंट है। तो आईसीसी के इवेंट में इस तरह की एक जो है वो बायकॉट वाला सिलसिला नहीं हो सकता। ऑफिशियली जो है वो शेड्यूल है लाहौर में मैच इंग्लैंड और अफगानिस्तान का टाइम पे ही होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो काफी पुरुमीद है कि ये जो मामला है ये दो जो है कंट्रीज का है, इसमें आईसीसी का या पाकिस्तान होस्ट कंट्री है या आईसीसी के टूर्नामेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं, तो आपस में मामला हल हो जाएंगे। और ऑब्वियसली जो आईसीसी है वही इसमें इंटरवीन करेगा, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आईसीसी इसमें जो है वो कुछ भी कह दे या फैसला कोई भी किसी किस्म का भी कर ले, तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं होंगे, क्योंकि ये दो कंट्रीज का जो है वो एक पर्सनल मैटर है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इंग्लैंड की टीम ने 2003 में जिम्बाब्वे जाने से इनकार किया था। 1996 में जो है उस वक्त भी जो है श्रीलंका टीम नहीं गई थी ऑस्ट्रेलिया की। यार आकिब भाई आप तो न्यूज दे रहे हैं, पर्सनल मैटर तो ये अफगानिस्तान का होगा ना, तो उनका कहां से पर्सनल मैटर हो गया? अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं और किसी हद तक उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो इंग्लैंड और अफगानिस्तान का 26 फरवरी को मैच होना है लाहौर में, उसके ऊपर किसी हद तक स्याह बादल मंडलाने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि इंग्लैंड के 160 से ज्यादा सियासतदानों ने साइन कर दिए हैं उस डिमांड के ऊपर जो कि ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अफगानिस्तान के साथ मैच का बायकॉट किया जाए। उसकी वजह यह है कि एक तो अफगानिस्तान में दोबारा जब 2021 में तालिबान आए हैं तो पुराने रूल्स एक बार फिर लागू कर दिए गए हैं और वहां पर खवातीन के क्रिकेट मैचेस और बाकी गेम्स के ऊपर जो हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और अफगानिस्तान की वेमेंस टीम अब खत्म हो चुकी है। और इस वजह से आईसीसी का कानून भी है कि तमाम जो फुल मेंबर टीमें होती हैं उनको लाजमन अपनी मेंस एंड वेमेंस दोनों टीमें बनाना होती हैं।
गो के अफगानिस्तान आईसीसी का फुल मेंबर बन चुका है 2021 से पहले ही, लेकिन अब उनकी वेमेंस टीम खत्म कर दी गई है। इसके हवाले से बहुत ज्यादा खतरा मौजूद था कि शायद आईसीसी अफगानिस्तान का फुल मेंबर का जो स्टेटस है वो खत्म कर दे, लेकिन अभी तक इसलिए ऐसा नहीं किया गया कि गुज़िश्ता 4 सालों में अफगानिस्तान ने बहुत ही कमाल की क्रिकेट खेली है। पहली बार वो सेमीफाइनल में गए किसी वर्ल्ड कप के, और ओवरऑल बहुत कमाल की क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को हराया गुज़िश्ता जो वर्ल्ड कप 2023 था, 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस दी। तो इसकी वजह से अब अफगानिस्तान एक बड़ी क्रिकेट ताकत बनकर उभरी है, और आईसीसी भी इस हवाले से शायद खामोश है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर दूसरी जानब देखें तो आईसीसी का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर किसी मुल्क के पास उनकी वुमेन्स टीम एक्टिव नहीं है तो वो फुल मेंबर का स्टेटस हासिल नहीं कर सकता। तो यही वजह है कि एक तो प्रेशर था आईसीसी का अभी भी बरकरार है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और उसके साथ साथ अब इंग्लैंड के जो सियासतदान हैं वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो इस मैच का बॉयकॉट करें, और उनका भी ये कहना है कि आईसीसी के लॉ के मुताबिक भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चल रहा है। वजह पता है क्या है? वजह यह है कि अफगानिस्तान ने वुमेन्स क्रिकेट को खत्म कर दिया है। अफगानिस्तान में वुमेन्स स्कूल वगैरह सारे खत्म कर दिए गए हैं। जहां जहां लड़कियां काम कर रही थी, मसलन के किसी शॉपिंग मॉल में, वहां नहीं कर सकती, या जिम खाने में वहां नहीं कर सकती, किसी क्लिनिक वगैरह में डॉक्टर जो लड़कियां हैं वो भी नहीं कर सकती, कहीं स्कूल में ना पढ़ सकती है, ना पढ़ा सकती है, ना स्कूल, ना प्राइवेट जो कि ट्यूशन, कुछ भी नहीं। जो काम मतलब लेडीज औरत जात जो करती है वो काम अफगानिस्तान में कोई भी औरत जात नहीं करेगी। औरत सिर्फ घर में बैठेगी, पर्दा लगाकर, बाहर भी जाएगी तो अपने भाई, शोहर या अब्बू के साथ जाएगी। अकेली कोई भी औरत अफगानिस्तान में बुर्का पहनकर भी कोई अकेली औरत सड़क में नहीं घूम सकती। हाँ, ये जो है कि अफगानिस्तान में पाबंदियां लगी है, उसी को मद्देनजर रखते हुए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, पहले ऑस्ट्रेलिया ने मना किया था, अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। पहले तो ये जो है कि इंग्लैंड का ये काम ही नहीं है, वो अफगानिस्तान की लड़कियां है ना, अफगानिस्तान अपने मुल्क में जो कुछ कर रहा है वो उनकी मर्जी। तुम कौन होते हो? वो अगर अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखना चाहते हैं तो भाई ये फिर हमारा ये इस्लाम है हमारा। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा फर्क है। अफगानिस्तान की हुकूमत ने जो किया है वो बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। इस्लाम इतना पाबंद नहीं है, इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है। इस्लाम में सिर्फ ये है कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए, औरत बाहर जा सकती है, औरत जो है कि अपने जाती मामले मसाइल हल कर सकती है, ठीक है, लेकिन वो पर्दे में रहकर। ये नहीं है कि उसको इतना पर्दे में रखो कि वो बाहर ही ना निकले, वो बेचारी जॉब भी ना करे, वो पढ़ने भी नहीं जाए। इस्लाम तालीम लेने से नहीं रोक सकता इस्लाम, लेकिन अफगानिस्तान वाले रोक रहे हैं, इस चीज में वो गलत है। लेकिन वो अपनी मर्जी चला रहे हैं तो उनकी मर्जी। इंग्लैंड कौन हो सकता है भाई? इंग्लैंड वालों, तुम कर सकते हो, तुम्हारी बहन बेटियां बिना कपड़ों के सड़कों पे चल रही हैं, तुम अपने को चला सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। अफगानिस्तान जब नहीं कर रहा है ये सब कुछ तो उनकी मर्जी, उनकी जो कि मुल्क का फ्यूचर है, वो कैसे भी वो संभाले, कैसे भी करे। तुम कौन होते हो ये सब बोलने वाले कि हम अफगानिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में मैच नहीं खेलेंगे? मुझे नहीं लगता कि आईसीसी या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस पे कुछ करेगा। ये सारी कागजी या लफ्जी बिल्कुल चले, उन्होंने अपना मौकिफ जो है वो रजिस्टर्ड करवा दिया, उन्होंने एक लेटर लिख दिया। लेट्स सी ईसीबी इस पर क्या एक्शन लेता है, और आईसीसी डेफिनेटली इस इतने बड़े इवेंट में, इतने बड़े टूर्नामेंट में आईसीसी की जानिब से इस तरह से कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा जो कि क्रिकेट की खराबी का बायस बने। बोर्ड ने इब्तदाई तौर पर यकीनन ये कहा है कि हम कोई एकतरफा फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। अगर इस किस्म का कोई मुश्तरका फैसला होता है तो फिर उसके ऊपर डेफिनेटली दीगर बोर्ड्स को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। डिस्कशन के बाद इतने बड़े टूर्नामेंट से अगर किसी टीम के साथ ना खेलना हुआ तो वो बात सामने आएगी, क्योंकि हाइब्रिड वाला सिस्टम तो कोई और है ना, वो दूसरे मुल्क जाकर खेलना सभी नहीं है। उस पर तो चलने कहीं ना कहीं से अप्रूवल उन्हें मिल गया था पैसे के जोर पे। बहरहाल सिकंदर, ये बात महीनों, 31 महीने से ज्यादा से तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमने कितनी बार ये बात कही है कि बाकी क्यों नहीं बोल रहे? और ये दूसरा, ये इंडिया का जो एटीट्यूड है, आई एम सॉरी, एटलीस्ट हम सिर्फ अगर क्रिकेट तक रखें, ये बहुत अनस्पोर्ट्समैन लाइक एटीट्यूड है उनका, जो बड़ी देर से ये चला हुआ है। एंड पीपल जी, ये कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि आप ये सोचे कि ये कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया सो रही थी, पाकिस्तान के साथ ज्यादती होती रही पूरी दुनिया, और पाकिस्तान ने इंग्लैंड के लिए, अगर आपको याद हो वसीम खान साहब, जब वसीम खान जो कि इंग्लैंड से आए थे और उन्होंने कहा कि हमें कोविड में इंग्लैंड कोई खेलने नहीं जा रहा था, तो हमें इंग्लैंड की मदद करनी चाहिए, हम उठकर गए। बिल्कुल याद है, सॉरी, बिल्कुल याद है हमें, और हमने इस बात के बहुत इस पे बात भी की थी, खासतौर पे वंस व्हेन इंग्लैंड रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान फॉर वॉट एवर रीजंस, उसके बाद जब हमने जाके मदद की थी उनकी कोविड के दौरान। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, नई खबर ये है कि इंग्लैंड ने अब अफ़गानिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने से मना कर दिया है। इंग्लैंड और अफ़गानिस्तान के बीच जो मैच था चैंपियंस ट्रॉफी का, वो 26 तारीख को खेलना जाना था, जो कि लाहौर के स्टेडियम में खेला जाना था। अब इंग्लैंड के 160 से ज़्यादा लोगों ने एक
लेटर पे सिग्नेचर किया है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी मैच होने हैं उसका बॉयकॉट किया जाए, क्योंकि 2021 में अफ़गानिस्तान ने वुमेन्स क्रिकेट टीम को बैन कर दिया है और आईसीसी के नियम के मुताबिक जो भी देश आईसीसी का परमानेंट सदस्य है वो अपनी विमेंस टीम को भी तैयार करेंगे और आईसीसी के नियमित सदस्य के रूप में उनको खेलने होंगे। और उस तरह से अफ़गानिस्तान ने आईसीसी के नियम का उल्लंघन किया है, तो एक खतरा ये मंडरा रहा है। बाद बाकी वीडियो में ये भी कहा जा रहा है कि एक बीसीसीआई जो गले की हड्डी बनी हुई थी, एक वो काफ़ी नहीं था, जो अब ये नया पंगा आ गया है। जैसे जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी नज़दीक आती जा रही है, कोई ना कोई पंगे आते जा रहे हैं। यह नई प्रॉब्लम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के लिए एक समस्या बनती जा रही है। अब पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा कि अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो मैच होने जाने हैं लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, उसे कैसे करवाया जाए, आईसीसी को कैसे समझाया जाए, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कैसे समझाया जाए। अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेलने के लिए तैयार होगा भी तो इंग्लैंड जो है बॉयकॉट करने के लिए उनके पूरे 160 सदस्य ने एक मेमोरेंडम पे साइन किया है। तो ये सारी समस्या को लेके ही ये वीडियो था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।